एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं शुड का यूज़। शुड एक मोडाल है जो हेल्पिंग वर्ब में यूज़ होता है। शुड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चाहिए। ओके जब हम किसी को सलाह देते हैं वहाँ हम शुड का यूज़ करते हैं। देखिए सलाह देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए के लिए। ठीक है, किसके लिए? चाहिए के लिए इसका हिंदी मीनिंग होता है। जैसे तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि भाई तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तो इसके लिए हम कैसा कहेंगे इंग्लिश में? यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। ओके। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है दोस्तों? पहले तो हम लोग सब्जेक्ट लिख लेंगे, है ना, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे शुड। ओके, शुड आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद शुड हेल्पिंग वर्ब है जिसे एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का हम लोग फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे दोस्तों। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे बेस फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें यूज होगा। ठीक है, आई होप स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, उसे जल्दी सो जाना चाहिए। तो क्या होगा? सी शुड स्लीप अर्ली। यहाँ पे फीमेल है इसलिए सी का यूज हुआ है, यदि ये मेल होता तो ही का यूज होता। तो ये क्या होगा? फीमेल के लिए सी शुड स्लीप अर्ली। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों, हमें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। तो क्या होगा? वी शुड स्टडी डेली। ओके, तो इस तरीके से शुड का यूज हम एडवाइस के लिए करते हैं। दूसरा हम शुड का यूज देखते हैं दोस्तों, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम शुड का यूज करते हैं। जैसे हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। देखिए करना चाहिए के लिए शुड का यूज है ना, हमें माता पिता का सम्मान, यहाँ पे हमारी ड्यूटी भी है। ठीक है, तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ओके, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हर किसी को दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो एवरीवन शुड हेल्प अदर। इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम शुड का यूज करते हैं। तीसरा इसका जो यूज है शुड का वो हम देख लेते हैं दोस्तों, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मीन्स होता है उम्मीद करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्रेन 6 बजे तक आ जानी चाहिए, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ट्रेन है वो 6 बजे तक आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे इंग्लिश में यूज करेंगे? द ट्रेन शुड अराइव बाय 6। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, वो अब तक घर आ गया होगा। वो अब तक घर आ गया होगा, तो क्या होगा? ही शुड बी होम बाय नाउ। बाय नाउ का मतलब होता है अब तक, और ही इसमें यूज हुआ है दोस्तों क्योंकि मेल के लिए। कन्वर्सेशन में हम कैसा इसका यूज करेंगे वो हम देखते हैं, क्योंकि रियल एग्जाम्पल में इसको यूज करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में हम कैसे इसको यूज करते हैं वो देखते हैं। भाई थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, ऐसा हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो वहां पे हम शुड का यूज कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो यू शुड चिल ब्रो। क्या बोलेंगे? यू शुड चिल ब्रो, ऐसा। आज मुझे जिम जाना चाहिए, तो आई शुड हिट द जिम टुडे। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये देखो नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? यू शुडंट वेस्ट योर टाइम। देखिए शुड नॉट को एक साथ जब हम लिख देते हैं तो एक कंस्ट्रक्शन बन जाता है और इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है स्टूडेंट। शुड नॉट को एक साथ बोलेंगे तो स्टूडेंट। यू शुडंट वेस्ट योर टाइम। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और नीचे एक शुड का एग्जाम्पल आप कमेंट में टाइप कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।